टर्की और ग्रीस बॉर्डर पर शुक्रवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 मापी गई। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी। भूकंप ने टर्की में भारी तबाही मचाई है। इजमिर में कई इमारतें गिर गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की में करीब 20 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 7 तीव्रता वाले भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ टर्की के तीसरे बड़े शहर इजमिर को, जहां 20 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। कई इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इजमिर में कई जगह धुआं उठने की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों पर दौड़ते भागते लोग नजर आए तो कई जगहों पर उजड़े हुए मकान की तस्वीर सामने आई है। इस भूकंप का केंद्र टर्की और ग्रीस के बीच स्थित एजियन सागर में करीब 17 किलोमीटर नीचे था। जमीन से कम गहराई पर केंद्र होने के कारण भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद ग्रीस के समुद्री तट पर सुनामी भी आ गई और कई गाड़ियां पानी में तैरती दिखाई दी। भूकंप के बाद समुद्र का स्तर बढ़ गया है। समुद्र का पानी शहरों में घुस आया, घर डूब गए हैं, सड़कों पर सामान बहने लगा। टर्की के साथ ही ग्रीस में भी भूकंप ने तबाही मचाई है। राजधानी एथेंस में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ग्रीस में भूकंप का सबसे ज्यादा असर सामोस द्वीप में दिखा है, जो एक तटीय इलाका है। वहां आबादी करीब 45,000 है। वहां भी जोरदार भूकंप की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सुनामी जैसे हालात हो गए। इतने भीषण भूकंप के बाद टर्की और ग्रीस में कई छोटे झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीस और टर्की दोनों दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक हैं। साल 1999 में टर्की में 7.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी वाटर एरोड्रम का भी उद्घाटन करेंगे। कल पीएम मोदी ने केवाड़िया में सबसे पहले सरदार पटेल प्राणी उद्योग का उद्घाटन किया, जिसे जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क यानी जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब है। इस जंगल सफारी में बाघ अटखेलियां करते नजर आए। बाघ के छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते नजर आए। जंगल सफारी का कहीं कार्ट के जरिए तो कहीं पैदल ही पीएम मोदी ने जायजा लिया। मस्ती में डूबे इन बाघों को पीएम मोदी ने करीब से देखा। नर्मदा जिले की केवाड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान की पक्षीशाला पीएम मोदी पहुंचे तो दिल बाग बाग हो गया। पीएम ने पहले तोते को हाथ पे बिठाया, फिर देर तक निहारते रहे। कुछ खाने को भी दिया। यहाँ से आगे बढ़े तो रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर पीएम मोदी रुक गए। पक्षियों को दाना खिलाया। गुजरात के केवाड़िया में पीएम मोदी ने शुक्रवार को दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के करीब पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कुदरती वादियों में 4 चांद लगा रहा है। आज से राजस्थान विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस विधानसभा सत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पारित कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ संशोधन विधेयक ला सकती है। इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वो किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और केंद्र के कानून के खिलाफ विधेयक लाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और कमलनाथ इस समय कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। चुनाव आयोग ने उन पर सख्त एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि चुनाव आयोग ने माना है कि कमलनाथ बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के एक्शन के बाद कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चाहे प्रशासन से एक्शन कराए या चुनाव आयोग से एक्शन कराए, 10 तारीख तो मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखा देगी।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में इन विधेयकों को अपनाने पर राजी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से अपील की कि वे सभी राष्ट्रपति से 4 नवंबर को उनके साथ मिलने चलें और राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों पर उनसे मंजूरी देने का आग्रह करें।